नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोतेज पर। आज का विषय जो हमने लिया है वह है पुखराज स्टोन। किस राशि के जातकों को यह स्टोन धारण नहीं करना है। पुखराज जो कि प्रीशियस स्टोन है और जनरली आय के लिए, विवाह के लिए यह स्टोन पहनाया जाता है ताकि बृहस्पति की शुभता बढ़े। इस स्टोन से जहाँ फायदे हो सकते हैं वहाँ इन स्टोन को पहनने से नुकसान भी हो सकता है। ज्योतिष में उपायों के कई माध्यम बताए गए हैं, जिसमें से एक रेमेडीज ज्योतिष में स्टोन्स को लेकर भी बताई गई है। लेकिन क्या यह जेमस्टोन सब पहन सकते हैं, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसी राशि के जातक जो यह स्टोन पहन सकते हैं वह तो पहन ही सकते हैं, पर आज हम चर्चा करेंगे कि किन को यह रत्न भूलकर भी, किस राशि के जातक को यह रत्न भूलकर भी नहीं पहनना। और जो आज हम चर्चा करने वाले हैं वह चर्चा लग्न अनुसार करने वाले हैं। अगर आप अपनी लग्न राशि जानते हैं तो उसके अनुसार हम यह चर्चा करेंगे। और ऐसी 6 राशियां हैं जिनको पुखराज स्टोन भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। अगर आप पहनेंगे तो बड़ी हानि कर लेंगे। आर्थिक हानि होगी, शारीरिक हानि हो सकती है। वह आपकी कुंडली बताएगी कि हानि किस प्रकार की होगी। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपकी लग्न राशि क्या है। हालांकि मैंने इससे पिछले एपिसोड में यह बताया है कि आपकी लग्न राशि क्या हो सकती है, चंद्र राशि क्या होती है और आपकी सूर्य राशि क्या है। इसकी चर्चा मैंने विस्तार से अपने पिछले वीडियोस में की हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज ऐसी 6 राशियों की बात करूंगा जिन्हें पुखराज येलो सफायर भूलकर भी नहीं पहनना है। सबसे पहली राशि है टॉरस, वृष राशि के जातकों को पुखराज स्टोन नहीं पहनना चाहिए। एक, क्योंकि यहाँ पर शुक्र उनके लग्न राशि के लॉर्ड बनते हैं। वहीं शुक्र और बृहस्पति की मित्रता नहीं है। ज्योतिष में इनकी मित्रता के बारे में कोई व्याख्या नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं लग्न के शत्रु हो जाते हैं। और अगर मैं बात करूं कुंडली में तो अष्टम और 11th हाउस के लॉर्ड हो जाते हैं। तो अष्टम भाव कुंडली में 2 स्थान हैं और 11th हाउस इनकम का भाव है, पर 6 से 6 है, तो 11th हाउस को भी हम कहीं ना कहीं मारक की संज्ञा में लाते हैं। तो इसका पुखराज अगर आप वृष राशि के जातक पहनते हैं तो एक बड़ी हानि उठा लेंगे। यहाँ आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है और वहीं आपके कुटुंब में, आपके लाभ स्थान को भी बड़ी हानि हो सकती है। तो वृष राशि के जातक यह स्टोन ना पहने, उनके लिए यह वर्जित है। वहीं अगर मैं बात करूं तो मिथुन की बात करूंगा, जैमिनी साइन की बात करूंगा। जैमिनी लग्न अगर आपका है, मिथुन लग्न अगर आपका है, तो भी आपको पुखराज नहीं पहनना है। अब क्यों नहीं पहनना है इसका भी मैं बता देता हूं आपको। क्योंकि बुध और गुरु की आपस में मित्रता नहीं है और गुरु मिथुन राशि के जातकों के लिए, मिथुन लग्न के जातकों के लिए मार्केश बन जाते हैं, 7th हाउस लॉर्ड बन जाते हैं। हालांकि यहाँ 10th हाउस लॉर्ड भी हैं, पर अगर 7th हाउस लॉर्ड हैं तो हम ऐसी संभावना मानते हैं कि जब यह अपने अंतर दशा में आएंगे या दशा में आएंगे तो कहीं ना कहीं मारक भाव एक्टिवेट हो जाएगा और शारीरिक हानि करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इन संभावनाओं के खेल में हम ऐसा मानते हैं कि जहां जरा भी रिस्क हमें लगता है तो हमें वह रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्योंकि सबसे पहला सुख जो हम बोलते हैं वह शरीर का ही है। शारीरिक सुख को हम सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो धन का या नौकरी का क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर जेमिनी साइन जो लग्न के जातक हैं, जो मिथुन लग्न के जातक हैं, खास ख्याल रखें कि आपको पुखराज भूलकर भी धारण नहीं करना है। वहीं तीसरी राशि वर्गो, कन्या राशि के जातक भी विशेष ख्याल रखें, विशेष ध्यान रखें कि उनको पुखराज नहीं पहनना है। क्यों नहीं पहनना है? फिर यहाँ पर वर्गो कन्या लग्न के जातकों के जो लॉर्ड बनते हैं वह बुध बनते हैं। बुध का आपके जीवन में विशेष महत्व है। वहीं गुरु और बुध की मित्रता नहीं है
और मित्रता नहीं होना भी एक अलग बात है। हो सकता है तत्काल मैत्री अगर हम देखें तो वहाँ मैत्री दिख जाए, लेकिन नैसर्गिक मित्रता तो नहीं है, यह तो पक्की बात है। और अगर मैं लॉर्डशिप भी देखूं तो यहाँ भी कहीं ना कहीं 4th हाउस एंड 7th हाउस की लॉर्डशिप गुरु के पास है। तो 4th हाउस तो हमारा सुख स्थान है, पर 7th हाउस अगेन मारक भाव है, आपकी शरीर को हानि कर देगा, आपको शारीरिक कष्ट यहाँ दे सकता है अगर आप पुखराज रत्न धारण करते हैं। वहीं तुला राशि के लिए भी यह रत्न बहुत शुभ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तुला राशि के जो जातक हैं, तुला लग्न राशि के जो जातक हैं, उनके जो लॉर्ड बनते हैं वह यहाँ पर शुक्र बनते हैं। और शुक्र और बृहस्पति की मित्रता हम जानते हैं कि है नहीं, ज्योतिष में तो नहीं बताया गया है। तो और यहाँ अगर मैं लॉर्डशिप भी देखूं, अगर हम ये कहते हैं कि अगर चलो मित्रता नहीं है, नैसर्गिक मित्र नहीं है, क्या प्लेसमेंट ठीक है, या जो हाउस लॉर्डशिप मिली हुई है क्या वह अच्छी है? वह भी अच्छी नहीं है। तो तुला राशि में भी है 3rd हाउस लॉर्ड बनते हैं और 6th हाउस लॉर्ड बनते हैं। 3rd हाउस हमारा अष्टम से अष्टम है, तो यह कहीं ना कहीं आयु स्थान भी है। तो यहाँ हम इस लॉर्ड का हम जेमस्टोन कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं। दूसरा 6th हाउस ऋण रिपु, और यहाँ से हम बीमारियों को भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं दुस्थान है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर पुखराज आपको नहीं पहनना चाहिए, अदरवाइज दुश्मन से, शत्रुओं से आपको हानि कर देंगे, लीगल प्रॉब्लम्स कर देंगे, कहीं ना कहीं धन हानि हो जाएगी आपकी, या कोई बड़ा उधार या ऋण आपको लेना पड़ सकता है। इसीलिए पुखराज रत्न आपको भूलकर भी नहीं धारण करना है। किसी विशेष स्थिति में ऐसा हो सकता है, लेकिन वह भी आपको ज्योतिषीय सलाह के बिना नहीं पहनना है। क्योंकि जब रत्नों को बताया जाता है तो कुंडली का विश्लेषण, कुंडली को अच्छी तरह से एग्जामिन किया जाता है कि यहाँ पर क्या आपके लग्न के अनुसार सूट कर रहे हैं, नवांश में सूट कर रहे हैं, या फिर दशमांश में क्या सूटेबल प्लैनेट बनते हैं। और ऐसी बहुत सारी कुंडली हैं जिन पर देखा जाता है कि वहाँ लॉर्डशिप गुरु की कैसी है, तभी पुखराज आपको सजेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट राशि जो है वह मकर है, कैप्रिकॉर्न। आपको भी यहाँ पुखराज धारण नहीं करना चाहिए बिना ज्योतिषीय सलाह के। आपके लग्न राशि के लिए भी यह उचित नहीं है और आपको फायदा नहीं करेगा, अपितु बड़ा नुकसान कर सकता है। क्योंकि जो हाउस लॉर्डशिप है वह 12th हाउस की है, जो कि हानि भाव है, अगेन दुस्थान, मतलब खराब स्थानों में से एक स्थान है। 12th हाउस से हम क्या देखते हैं? 12th हाउस से हम लॉसेस देखते हैं, जेल यात्रा देखते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन देखते हैं। तो जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं तो क्या इसका रत्न धारण करना चाहिए? आप समझ सकते हैं कि इसका रत्न धारण करना कितना खतरनाक हो सकता है। वहीं 3rd लॉर्ड भी बनते हैं तो अष्टम से अष्टम मृत्यु स्थान के भाव के मालिक बनते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी विशेष परिस्थिति में अगर ऐसे स्थान पर आ जाते हैं जहाँ शारीरिक हानि करने का काम करेंगे, तो वहाँ पर आपको बड़ी हानि कर देंगे अगर आपने पुखराज पहना हुआ है। तो बिना ज्योतिष सलाह के मकर लग्न के जातकों को भी यह रत्न नहीं पहनना है। और अब आज का अंतिम लग्न जिनको पुखराज भूलकर भी धारण नहीं करना है, कुंभ। यह भी शनि की राशि बनती है, शनि इसके लॉर्ड बनते हैं, और शनि और बृहस्पति सम हैं। तो बृहस्पति को कोई प्रॉब्लम नहीं है शनि से, पर लॉर्डशिप अगर की मैं बात करूं, हाउस लॉर्डशिप, तो वहां प्रॉब्लम नजर आती है। यहाँ पर 2nd हाउस लॉर्ड बनते हैं। 2nd हाउस ज्योतिष में मारक माना गया है, हालांकि कुटुंब स्थान को भी, यह कुटुंब स्थान भी है, धन संचय का भाव भी है। वहीं 11th हाउस की लॉर्डशिप भी कहीं ना कहीं बृहस्पति के पास है। पुखराज रत्न आप वहाँ धारण करना के लिए अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है धन में, आय में आपकी वृद्धि हो जाए, लेकिन आपको धन हानि के साथ कुटुंब हानि, आपको शारीरिक कष्ट, क्योंकि मारक भाव का मालिक है, दे सकता है। तो सबसे पहले तो हमें अपने हेल्थ को, अपने शरीर का ध्यान रखना है, उसके बाद हमें जॉब, मनी, मैरिज, इन सब को देखना है। क्योंकि जब जीवन ही नहीं होगा या जीवन हम हेल्दी नहीं होंगे तो और बाकी सुखों का क्या फ़ायदा। तो आज की इस वीडियो में 6 ऐसी राशि बताई जिनको पुखराज रत्न भूलकर भी धारण नहीं करना है। अगर आप धारण करना चाहते हैं किसी दशा अंतरदशा में, तो उससे पहले अपना कुंडली का
जरूर कुंडली को एग्जामिन करा लें, ज्योतिषीय सलाह लेकर ही पहने यह रत्न, अदरवाइज आप बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। हालांकि ज्योतिष के अंदर 3 या 4 तरह के उपाय रेमेडीज बताई गई हैं, जिसमें से रत्न भी एक रेमेडीज का हिस्सा है, पर सभी राशियों को यह सूट नहीं करता, सभी राशियों के लिए यह रत्न नहीं बना हुआ है, इसीलिए सोच समझकर इस रत्न को धारण करें। आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें, आगे भी अपने जानकारों से शेयर करें, ताकि इस नॉलेज का, इस विद्या का वो भी फायदा उठा सके और बड़ी हानि से बच सके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।